सारा बेटा, मेरे मोबाइल में हादिया की तस्वीरें हैं, वो जरा सेंड तो कर दो। किसको खाला? तुम्हारे खालू के नंबर पर। क्यों? बेटा खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हादिया हमसे मिल जाएगी। वो मोबाइल कहाँ है मेरा? कमरे में है, मैं कर देती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है। जा रही है? जी साहब जी, कोई काम था क्या? नहीं काम नहीं, वो मैंने अपनी बेगम के सामने दरअसल तुम्हें बेटा बेटी बोल दिया था, तो बस जरा ऐसे ही बोल दिया था मसलहत के तहत। बुरा तो नहीं लगा? साहब जी, जमाने के इतने रंग देख लिए हैं ना कि अब तो सारे लहजे समझ आते हैं। अच्छा, तो समझ गई फिर मेरा लहजा? साहब जी, अब ये तो आपको समझना है, मेरे समझने ना समझने से क्या होता है। अब देखना तो ये है कि कहीं आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अरे यकीन करो, मैंने कभी अपने नुकसान की परवाह नहीं की। मैं तो वो फैसले करता हूं जिसकी इजाजत मेरा दिल देता। और साहब जी, आपका दिल इस वक्त क्या इजाजत दे रहा है? दिल तो पागल है, इस वक्त आवारगी की इजाजत दे रहा। आवारगी भी हद में रहकर की जाए ना तो ठीक रहती है, अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो बहुत नुकसानदेह होती है। हाँ, इसका तो अंदाजा मुझे है, लेकिन एक बात समझ लो, मैं खुशी से हर नुकसान बर्दाश्त कर लूं। अच्छा, तो फिर ये बात आप बेगम साहिबा से पूछिएगा कि यहाँ तक आने में आपका कितना नुकसान होने वाला है। क्या हो गया नसीबे दुश्मना, अब तो माशाल्लाह चेहरे पे भी तंदुरुस्ती के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तुम मुझे ठीक होने नहीं दोगे। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जुबैर तुम्हें ये जेब नहीं देता कि तुम नौकरानी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहो। वो नौकर है, नौकरों की तरह पेश आओ, घर की माल का मत समझो उसे। समीना, मुझे अफसोस है कि तुम अपने दिल में शक के नाक पाल रही हो। मेरी उम्र देखी है तुमने? मैं ऐसी हरकतें करूंगा? ये छिछोरी हरकत है। अरे उसकी तो बच्ची बीमार है, भूखी है, उसे 200 रुपए की जरूरत थी, वो देने गया था मैं। तुम तो बिस्तर पर हो ना भाई, और कौन करेगा ये काम? जुबैर, अपनी हद में रहो तो बेहतर है। तुम्हारा काम ऑफिस में जाकर ऑफिस के काम करना है और मेरा काम घर पर काम करना है। मैं घर संभाल लूंगी और घर के काम भी करवा लूंगी। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। समझ गए ना? कहां से देख लिया? उस घर के सारे लोग ही अजीब हैं। उसे 2000 मारे को किस खुशी में दे दिए? मारे को डांटा था, शायद उसको बुरा लगा होगा, लेकिन ना, पीछे जरूर कोई और कहानी है। पता लगाना पड़ेगा रानी। मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी। बेटा, जब मैं तुम्हारे अब्बू खावर को याद करता हूं ना, तो तुम तीनों बहनें मुझे याद आ जाती हो। तुमने तो कहा था कि मैं ऑफिस आऊंगी, मगर आई नहीं। अंकल, कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। हाँ बेटा, बेधड़क होकर बताओ, क्या बात है? अंकल, फोन पर नहीं तो फिर ऑफिस आ जाओ। जी अंकल, मैं कोशिश करती हूँ।
अंकल हो सकता है आपसे किसी ने कांटेक्ट किया हो घर से। हाँ, मुझे तुम्हारे फूफा जुबैर की कॉल आई थी। अंकल मुझे बस आपसे ये उम्मीद है कि जब आप मेरी बात सुनेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, हम बहनों की मुश्किलात का कोई हल निकालेंगे। क्योंकि अंकल हमने आपके कहने पर ही सबका फैसला माना था। आप मेरे लिए अब्बू की जगह हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बेटा जो बात है खुलकर बताओ, मुझे तो परेशानी हो रही है तुम्हारी बात सुनकर। जी अंकल, बात तो परेशानी की ही है, बस मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी इसमें। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि अब हम मसले का हल निकालें। और जिस मुसीबत में हम बहनें हैं, आप हमें निजात दिलाएं उससे। बिल्कुल बेटा, जैसे तुम कहो। वैसे भी तुम तीनों बहनें मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारे अब्बू खान तुम तीनों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। अब वो नहीं है तो मुझे गैर मत समझो। जो भी मामलात हैं बताओ। बहुत शुक्रिया अंकल, मैं आपसे आके मिलती हूँ जल्दी। मैं इंतजार करूंगा बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब वक्त आ गया है हत्या की बाड़ा से पिस्से लड़ने का। कब तक घरों के बर्तन मांजती फिरूंगी मैं और इस बुड्ढे की गंदी नजरें बर्दाश्त करूं। रानी, रानी, आराम से गिर जाओ। जी साहब जी। गिर जाओगी। वो तबीयत ठीक है? हाँ हाँ। अरे मैंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ भाई, खैरियत। अब बस मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत मालूम कर लूं, और दूसरे ये कि मैं जा रहा हूँ जरा ऑफिस। अच्छा। समझ रही ना? तो समीना घर पर अकेली है, थोड़ा ख्याल रखना उसका, वक्त पे दवा दे देना, वक्त पे खाना दे देना। जी जी साहब जी। पकाया तो होगा तुमने, कुछ ना कुछ तो पका ही लोगी तुम। बना रही हूँ साहब जी, बना रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बस तो काम अच्छा कर रही हो, बहुत जल्द तुम्हें इनाम देंगे। जी। जरा धीरज धीरज, आहिस्ता आहिस्ता। किसी को मतलब अच्छा नहीं लगता कि मैं 10 के सामने तुम्हें इनाम दे दूं। वो जो मैंने कहा था ना, ख्याल रख समीना का। फोन भी आ गया, मैं जरा फोन सुन। हाँ सलमान। हाँ हाँ हाँ। परेशानी का पूछ रहा है? अरे थोड़े अलावा हमारे को क्या परेशानी हो सकती है? अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मी आप? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू एतराज करते हैं। अम्मी मैंने सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूंगा, इस बहाने सारा से भी मुलाकात हो जाएगी। सारा कहाँ है? सारा। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अम्मी, ये मेरी बहनों की तरह। जाओ बेटा, इसे अंदर रख दो। और बताओ बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ अम्मी सब ठीक है, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी। बोलो। अम्मी मैंने और अजरा ने जो फ्लैट लिया था उसकी कुछ किस्तें मैंने अदा कर दी हैं। बैंक से भी पैसे लिए थे और कुछ पैसे मैंने ऑफिस से भी लिए थे, लेकिन अब मुझे
उसकी किस्तें अदा करनी है। बेटा तुम कहना क्या चाह रहे हो, खुलकर बात करो। अम्मी मुझे उसकी बाकी किस्तों के लिए कुछ पैसे चाहिए। मतलब? अम्मी मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। 15 लाख कहाँ से आएंगे? अम्मी ये बात करके मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझिए ना, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। अम्मी आप अब्बू से कहिए ना कि इस घर में जो मेरा हिस्सा बनता है उसमें से मुझे पैसे दे दें। क्या कह रहे हो अजहर तुम? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे अब्बू का, वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिस्सा तो दूर की बात है। अम्मी किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम करना है मुझे, बैंक वाले मुझे तंग कर रहे हैं। आप अब्बू से बात करें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लो भाई, घर में एक और झगड़ा शुरू हो गया। जुबैर, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे भाई जा ही रहा था मैं तो। समीना बेगम, इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करो। ऑफिस क्यों नहीं गए, आते के साथ ही किचन में क्यों चले गए, कोई बातें करने की। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं, बल्कि मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं इस वक्त, जिसे सुनकर तुम उछल जाओगी। हादी का पता चल गया क्या? अरे वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूं कि तुम उछल पड़ोगी। वो तुम्हें याद है ट्रक वाली कंपनी, जिस ट्रक ने खावर और सुल्ताना को बेदर्दी से कुचला था, और उसने ऐलान किया था कि भाई हम इनकी मौत के एवज जो है हम 20 लाख रुपए देंगे। वो जो केस है ना, वो आखिरी मरहले में पहुंच चुका, ठीक है। अभी अभी मुझे सलमान ने ये इत्तला दी है कि वो केस जल्द खत्म होकर 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। समझ रही हो? लेकिन जुबैर, वो पैसे तो सबके हैं ना। क्या मतलब? तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? ये कोई खुशी की बात है? सुल्तान और खावर के मौत के बदले मिल रहे हैं ये पैसे, और फिर हम सबा के बगैर कैसे ले सकते हैं? समीना बेगम, ये तुम्हारी बहुत कम इल्मी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये 20 लाख रुपए हमारी मुट्ठी में आ सकते हैं। हाँ, तो सबा को तो बताना पड़ेगा ना इस बारे में, वरना वो खुद से भी मालूम करवा सकती है। यही तो मजे की बात है, पीठ थपको मेरी, कि मुझे पहले से अंदाजा था कि इसी बात पे कोई झगड़ा होगा, कोई फसाद खड़ा होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया था उनको। वल्दियत वगैरह ये वो सब, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड, सारे कागजात सब उनके हवाले कर दिए थे। अब ट्रक वाली कंपनी के जहन में सिर्फ एक अजीजा जिंदा है खावर की, और वो तुम हो। जुबैर, तुम ये कैसे कर सकते हो? यही तो करना था भाई। ये बच्चों का पैसा है। अरे क्या बच्चियां बच्चियां लगा रखी हैं यार। पिछले 1 साल से इन्हीं बच्चियों की वजह से मैं ख्वार हो रहा हूं, तुम्हें दिल के दौरे पड़ रहे हैं। रोजाना घर में एक नया तमाशा होता है। हमारे इस पर कोई हक नहीं है, ये लालच है जुबैर। लालच है? हाँ लालच है। हाँ तो ये तो मैं करके रहूंगा। जुबैर, ये तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हो, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुझे सबा से बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं समीना, मैं अभी तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी को भी बताओ, सबा को भी बताओ, किसी को अपने आप से भी मत कहो। हाँ बस ठीक है, जब पैसे मिल जाएंगे फिर फैसला करेंगे किसको बताना है किसको नहीं बताना, ठीक है। लेकिन जुबैर, लेकिन कुछ नहीं, अभी इसकी भनक जरा सी भी किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें पता भी है कि कितने इंतजार के बाद ये पैसे मिल रहा है। पूरा 1 साल, पूरे 1 साल के बाद मिलना है, और अब भी हम यूं ही महरूम रह जाएं, हैं? वाह, खूब कही। और अब मैं जा रहा हूं ऑफिस, ठीक है ना?
वो मैंने रानी को कह दिया है, वो तुम्हारी दवाएं वगैरह ये वो सब कुछ, तुम्हारा खाना वाना सब कर देगी। तुम आराम करो बिल्कुल, और जहन को बिल्कुल बोझ मत देना इस बात में, और जो मैंने कहा है वो करना। वैसे भी आज मैं वो जरा जहूर भाई को भी फोन करूंगा, उनसे भी कुछ लेन देन कर लूं भाई, कागजात वागजात उनके पास पड़े हुए, किसी का क्या पता, शैतान आते हुए देर नहीं लगती। मालूम हुआ जहूरी की नीयत बदल गई, फिर हम क्या करेंगे? बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? जो मैंने कहा है वैसे करना, सही है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। या अल्लाह, तो रहम फरमा, कैसी कैसी नीयत है लोगों की। जहर नसीब, अस्सलाम वालेकुम। जहूर भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अरे यार जहूर भाई, आप तो ऐसा लगता है कि हमसे मोहब्बत ही नहीं रही, आप हमसे कुछ नाराज हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कुछ मसरूफियत आ गई थी, जिस सिलसिले में मुझे इंटीरियर जाना पड़ा। मैं आपकी बात भूल गया था, बहुत माजरत। देख लें आप फिर, यानी कि हमने तो आपको जबरदस्त किस्म के कोफ्तों की ऑफर की थी बड़ी मोहब्बत से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप तड़खा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चक्कर लगाता हूँ आपके पास। और वैसे भी शायद मुझे लगता है कि अब आपसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गई। किस सिलसिले में बात करनी है जहूर भाई? वो बच्चियों के सिलसिले में, बच्चियों के मामलात के बारे में। जहूर भाई, आपको पता तो है कि हमारे पास बच्चियां नहीं हैं, सिर्फ एक लड़की है, सबा, जो सबसे बड़ी बेटी थी। और जहूर भाई, एक बात आपको शायद पता नहीं, इसका इल्म है कि नहीं है, कि हमने खावर और सुल्ताना से ज़्यादा उसका ख्याल रखा है। उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसकी तालीम का, उसके अखराजात का, शॉपिंग का। जुबैर भाई, पता नहीं मुझे ये बात आपसे कहनी भी चाहिए या नहीं। कहीं आपसे कोई कोताही तो नहीं हो रही? नहीं, कोताही कैसी? कौन सी कोताही? अभी मेरी सभा से बात हुई थी। मुझे सभा कुछ परेशान लग रही थी। तो अगर ऐसी बात थी, इतने अरसे से हमारे साथ रह रही है, तो अगर ऐसी परेशानी की बात थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी उसको। पहले भी करती रही है, कई मौक़ों पर कई मसाइल उसके थे जो बैठकर हमने सॉल्व किए। हाँ, अब लगता है कि मुझे आना ही पड़ेगा, फिर मिल बैठ के बात करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल जहूर भाई, समझे, आपका अपना घर है। हम तो खुद, मैं तो आपसे कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, आप आइए, तशरीफ़ लाइए, मिल बैठ कर बात करते हैं। ठीक है जुबैर भाई, मैं वक्त निकाल कर आता हूँ। हाँ, तो बस ऐसा कीजिएगा, आने से पहले फ़ोन कर दीजिएगा, बल्कि एक दिन पहले ही बता दीजिएगा, ताकि कुछ आपकी खातिर मदारत के लिए मैं इंतज़ाम अच्छी तरह से कर सकूँ। जी, बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो सबा खुफिया तरीके से ज़हूर से राब्ते कर रही है। कोई बात नहीं, पता चल गया है तो इसे भी देख लेंगे। अब जफर से कैसे बात करूं? वो तो अजहर का नाम तक घर में सुनना नहीं चाहता, लेकिन अजहर की मदद भी तो जरूरी है, मुश्किल में है वो। अरे समिया, अरे क्या समिया, लगता है बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले। क्या हुआ? अरे ये पूछो कि क्या कुछ होने वाला है। सारा का वो किचन में है। किचन में है? हादिया मिल गई ना तो उसका पूरा हिस्सा हमें मिलने वाला है। और सुनो, जहूर के ऑफिस में एक नई सोर्स मिल गई है मुझे। मैंने उससे कहा, भाई जरा ख्याल रखना, नजर रखो इन पे, किस किस से राब्ते कर रहे हैं, कहीं जुबैर से राब्ता करके मामला तो तय नहीं कर रही है। जफर,
तुम हर वक्त इन बातों का तस्करा मत किया करो। अरे मैंने छोड़ के देख लिया है सब कुछ। तुम्हें पता है हमारी सुस्ती की वजह से ये जुबैर जहूर से 20 लाख ले उड़ा है और अब फिर कोशिश करेगा मजीद। तो मैं अब जहूर से जरा मिल के सारे मामला तय करूंगा, हिसाब करूंगा सब। बस मुझे फौरन कोई खबर दे दे बस। और हाँ, असल बात तो तुम्हें मैंने बताई नहीं है। वो जो ट्रक वाले से 20 लाख मिलने थे ना, अरे वही ट्रक वाला यार जिससे एक्सीडेंट हुआ था और खावर और उनकी डेथ हो गई थी ना, वो 20 लाख भी मिलने वाले हैं। उड़ती उड़ती खबर सुनी है मैंने भाई। उन 20 लाख पर भी तो कब्जा करना है ना। अरे भाई तुम सुल्ताना की बहन हो, तुम्हारा हिस्सा भी तो बनेगा। पर लवाहिकीन में शामिल हो तुम भी। हाँ जफर, इस तरह लालच करने से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे सब्र करो, मिलेंगे। देखना तुम इस घर में कैसे दौलत बरसती है, देखना। वो जफर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है भाई? आज अजहर आया था घर पर। क्यों आया था वो इस घर में? तुमने घुसने क्यों दिया इस घर में? अरे कोई ताल्लुक नहीं उसका हमसे और इस घर से। जफर, कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारा बेटा है, इकलौता बेटा। हमारे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? बेटों वाले करतूत है उसके। जफर, तुम मेरी बात तो सुन लो। वो बहुत परेशान था। तो वालिदैन के नाफरमान हमेशा परेशान रहते हैं, सुन लो। जफर, खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुमसे? जफर, वो उसे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूं भाई? वो उसे अपने फ्लैट की किस्त देने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, तो वो पैसे तुमसे लेने आया था। तुम कहां से दोगी वो पैसे? जफर, इस मकान में उसका भी तो हिस्सा है। अरे कौन सा हिस्सा? आज ही अखबार के दफ्तर जाऊंगा और उसे आख कर दूंगा मैं। कोई हिस्सा नहीं है उसका। जफर, पैसे आए नहीं हैं, खर्चे बताना शुरू कर दिए तुमने। वाह! जफर, मेरी बात तो सुनो।